डायर वुल्फ ये एक प्रकार का भेड़िया हुआ करता था जो कि बर्फीले इलाके में पाए जाते थे और ये कार्निवोरस होते थे यानी ये मांसाहारी हुआ करते थे और माना जाता है कि ये जो भेड़िया है ये आज से लगभग 10 से 13 हज़ार साल पहले विलुप्त हो चुके थे। लेकिन हाल ही में यूएसए के कोलोजल बायोसाइंस द्वारा एक्सपेरिमेंट करके इसको वापस से जीवित किया गया है यानी डी एक्सटिंक्शन हुआ है इस जीव का। डी एक्सटिंक्शन वो प्रक्रिया होता है जिसमें कि जो जीव विलुप्त हो चुके हैं उन जीव को वापस से जीवित किया जाता है जीन एडिटिंग और क्लोनिंग की मदद से। इसके लिए साइंटिस्टों द्वारा सबसे पहले इनके फॉसिल्स से डीएनए कलेक्ट किया गया। इनके जो फॉसिल्स मिले थे जो लगभग आज से साढ़े 11,000 साल से 13,000 साल पहले जो इनका दाँत मिला था और साथ ही जो लगभग आज से 72,000 साल पहले जो इनका स्कल यानी जो खोपड़ी मिला था उसमें से इन्होंने डीएनए को कलेक्ट किया और उससे जीन सीक्वेंसिंग करा। इसका मतलब कि जो इनका जीन था उसका पैटर्न पूरा बनाया और फिर जो ग्रे वुल्फ पाए जाते हैं वर्तमान में उनके जीन को लिया और उसमें इनके जीन की विशेषताओं को ऐड किया गया यानी जीन एडिटिंग किया गया। जैसे कि जो ये जीव हुआ करते थे यानी जो डायर वुल्फ हुआ करते थे, ये थोड़े लाइट कलर के होते थे, व्हाइट कलर के होते थे। तो जिस जीन में व्हाइट कलर की विशेषता थी, उसको ग्रे वाले वुल्फ के जीन में एडिट कर दिया गया। ऐसे ही ये जो भेड़िया हुआ करते थे, ये ग्रे वुल्फ से बड़े हुआ करते थे। तो इ इनके जो जो इनका साइज़ निर्धारित करने वाला जीन था, उसको एडिट कर दिया गया ग्रे वाले वुल्फ से। और ऐसे ही ये थोड़े मस्कुलर हुआ करते थे, तो जो जो जीन मस्कुलर अ, विशेषता डालती थी इन जीन में, उस वाले जीन को भी एडिट करके ग्रे वुल्फ वाले में ऐड कर दिया गया। तो इस प्रक्रिया को जीन एडिटिंग कहा जाता है जिसके लिए क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में आरएनए की मदद से जीन को कहाँ से काटना है, इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है और Cas9 की मदद से जीन को जोड़ दिया जाता है और इसके मदद से फिर एक एम्ब्रॉय बनाया गया और उस एम्ब्रॉय को कुत्ते के अंदर डाल दिया गया और वहाँ पे इनका पूरा विकास हुआ और वहाँ से फिर ये इनका जन्म हुआ। और यूएसए द्वारा 2024 में इन इ 2 जो वुल्फ थे वो पैदा हो चुके थे अक्टूबर के टाइम में। फिर बाद में इन्होंने एक और वुल्फ जो थे उनका बर्थ हुआ यानी अब टोटल 3 वुल्फ है जिसमें से जो शुरू में 2 पैदा हुए थे वो मेल थे और बाद में जो पैदा हुई वो फीमेल थी। और इससे ये आशा जताई जा रही है कि बाद में जो और भी जीव विलुप्त हो चुके हैं उनको भी जीवित किया जा सकेगा।